अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। वबअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ू फ़ज़्लिन अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इह्तिमामन बिही व तकरीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु वस्सलाम अलैका या सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सरजमीन बरेली शरीफ है। और आज यहाँ दुनियाए इस्लाम की अज़ीमुश्शान अबकरी शख्सियत का यौमे विलादत मनाया जा रहा है। आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से नामूस रिसालत के सच्चे मुहाफिज इश्क़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मामूर कर देने वाली जात इल्म और हिकमत से दुनिया के बदबातिन फिरकों से मुसलमानों की महफूज रखने वाली जी अजीम हस्ती की क्या बात। आमद पर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर से आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबादी पेश है। जी माशाअल्लाह सुभान। जैसा कि आपने अभी समाअत फरमाया है कि आज पहली बार नहीं बल्कि बरसहा बरस से निहायत ही तुझको एहतिशाम के साथ शहजादे रेहान मिल्लत यादगारे हुज्जतुल इस्लाम शहजादे आला हजरत की ज़ेर क़यादत ये जश्न मनाया जा रहा है और उसका आज ये रिवायती इजलास है। जी माशाअल्लाह। हमारे स्टेज पर कहने की बात नहीं है, मुल्क व मिल्लत का धड़कता दिल मौजूद है। सुभान। और ये बरेली शरीफ है। मैंने पहले कहा यहाँ जश्न मनाने की जरूरत नहीं है,
सौदागरान और उससे मुत्तसिल गले कूचे में शहर के हिस्से खित्ते में घूमते रहिए, उलमा और फुकहा आपको चलते फिरते नजर आ जाएंगे। कुछ तो वो है जो यहाँ बूदोबाश इख्तियार करते हैं, कुछ अहले खानदान हैं, और बहुत से वो हैं जो पूरी दुनिया से कशां कशां अपने मरकज़े अकीदत के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। इसलिए किसी दावत की जरूरत नहीं, किसी जश्न की जरूरत नहीं, किसी जलसे की जरूरत नहीं। यहाँ तो उलमा की आमाजगाह हमेशा रहती है, यहाँ बारगाह से फैज लेने के लिए हाजिर होते रहते हैं। लेकिन आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास में हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने इस दीन को बर्पा किया है तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुद ही ले रखी है। एक आता है और एक जाता है, आने से मुसर्रत होती है और जाने से दिल को सदमा होता है। दिल में ये एहसास होता था कि आला हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत ने खुश अकीदा मुसलमानों के अकीदे की हिफाजत के लिए सच्चे और सही इस्लामी दस्तूर और कानून शरीयत पर अमल के लिए जिस अजीम और शान कारखाने को बर्पा किया है, जिस नादिर और नायाब तहकीकात के शहपारे अपने फतावा में बिखेरे हैं, आखिर आलम इस्लाम में कौन उन्हें फैलाएगा, कौन जौहरी होगा जो अजीम और शान मिशन और मसलक को लेकर शर्क से गर्ब तक पहुंचाएगा और इन मोतियों को मोती की कीमत जानने वालों के सामने सजा कर रखेगा। लेकिन दुनिया ने देखा कि हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वान ने इस मसले के आला हजरत के एक एक हिस्से को, उसके एक एक गोशे को पूरे आलम इस्लाम में उजागर कर, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, लेकिन इस मिल्लत की शीराजा बंदी सही मानों में उसी वक्त तक थी जब तक ताजदार अहले सुन्नत अपने जाहिरी वजूद के साथ भारत की सरजमीन पर जलवाबाज थे। जी सुभान अल्लाह। बड़े से बड़े मुफ्ती को एक जरा भी दमजदन का हौसला नहीं मिलता था, हर एक का कलम पाबंद होता था, हर एक की जबान पाबंद होती थी। और क्यों ना हो, मैंने अपने उस्ताद गिरामी इमाम इल्म फन अलैहि रहमतु व रिज़वान को बयान फरमाते हुए सुना कि उस वक्त हुजूर ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वान की लाइब्रेरी वही थी जो आला हजरत की लाइब्रेरी थी। हम और हजरत मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अलैहि रहमा दारुल इफ्ता का काम देखते थे, फतवा नवीसी करते थे। इस्तिफ्ता आया, जवाब मालूम है मगर जुजिया तलाश करते हैं, मिलता नहीं है। 3 दिन तक नाइबे मुफ्ती आजम इमाम इल्म फन दोनों मिलकर फतवे का जुजिया तलाश कर रहे हैं मगर मिलता नहीं है। 3 दिन गुजर जाने के बाद ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वान की बारगाह में हाजिर हुए तो सरकार से अर्ज किया कि जवाब ये है, सवाल ये है, जवाब ये है मगर इसका जुजिया हमें नहीं मिलता। फरमाया मौलाना मेहनत से देखते नहीं है, फुला किताब की फुला जिल्द के फुला सफ़े पर ये जुजिया मौजूद है, फुला किताब के फला सफ़े पर फला जुजिया मौजूद है। ऐसा महसूस होता था कि जिस तरह किफ़्लुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम लिखते हुए आला हजरत ने मक्का की सरजमीन पर बगैर लाइब्रेरी के अपने दिल की लाइब्रेरी से हवाले तलाश लिए हों, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत उसी तरह अपने मसनद पर बैठ करके हवाले पेश फरमा रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज के दौर में बल्कि हर दौर में कयामत तक उस जात को पहचानने के लिए सिर्फ एक किताब अल मौतुल अहमर काफी है। जी, बड़े से बड़ा मुफ्ती देखता है तो उसे अपनी हैसियत का पता चल जाता है। लेकिन मुफ्ती आजम के बाद फिर एहसास हुआ कि अब बरेली में कौन है। जी, अब क्या होगा।
कैसे हम अपनी कश्ती को आगे बढ़ाएंगे? तो मैंने अर्ज किया अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना चाहिए। जो रब्बे जुल जलाल 13 साल 13 साढ़े 13 साल 13 साल 4 महीना 10 दिन में मुफ्ती आता कर सकता है, क्या बात, वो उस खान वादे की जिस फर्द को जब चाहेगा मुफ्ती बना सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात। जब लोग मायूसियों का शिकार हो रहे थे तब हुजूर ताजुश शरिया की जात नमूदार थी। सुभान अल्लाह, सुभान। और दुनिया ने देखा जब लोग हजारों हीलाओं बहाने से हराम कारियों में मुब्तला हो रहे थे, तब हुजूर ताजुश शरिया का इल्म और उनका तकवा बाबा के दोहल ये ऐलान कर रहा था कि ये मजहर करामाती मुफ्ती आजम है। सुभान अल्लाह। मगर जब मैंने उनके बाद फिर लोगों को चीमा जदी देखा, सवालात उठने लगे, एहसासात बेदार होने लगे, लोगों में ये जज्बे दुरू पैदा होने लगा। हक तरफ है आजादी, एक तरफ है आसिदी, बंदा तन्हा रहा। फिर आसिदीन में एक बुखार पैदा हुआ और ये एहसास पैदा हुआ कि शायद अब बरेली शरीफ खाली हो जाएगा, हुजूर ताजुश शरिया का वजूद नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं था कि ताजुश शरिया ने अपनी निगाहों से खुद बनाया है, खुद सजाया है और फरमाया है कि मियां अरसलान मियां ने तो कुछ पढ़ लिख लिया है, हमें इन्हीं से उम्मीद है या इनसे उम्मीद है कि ये कुछ कर गुजरेंगे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बुजुर्गों को जिनसे उम्मीद होती है अल्लाह उनसे कभी मायूस नहीं करता। क्या बात हज़रत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इस यौम विलादत के मौका पर अजीम शान फतावा का नुस्खा जो लोगों की निगाहों से ओझल था, इस नौमरी में उसे तरतीब तबवीब तस्हीह और इशाअत के साथ लोगों तक की हाथों तक पहुंचा देना, यह ऐलान है कि ये शहजादे आला हजरत मजहर हुज्जतुल इस्लाम है। इसलिए कि हुज्जतुल इस्लाम की अरबी दानी का ये आलम था कि हिंदुस्तान के में अरबी की बात नहीं बल्कि अरब में भी जब वो अरबी जबान में गुफ्तगू करते थे तो लोग समझते थे कि ये खतीब ये विस्ताए जमाना है, ये साहबान वक्त। सुभान अल्लाह, सुभान। आज मिस्र की सरजमीन से तालीम हासिल कर ली गई, बराऊं शरीफ की सरजमीन से तालीम हासिल कर ली गई, बरेली शरीफ से इल्म हासिल कर लिया गया। मगर मैंने अर्ज किया था कि आज एक बीमारी चल पड़ी है। 2 कमरे में इदारा कायम होता है और उसमें भी मरकज कायम होता है। उलमा बना पाए ना बना पाए, मुफ्ती बड़ी आसानी से बना लेते हैं। आला हजरत मुजद्दिदे दीन और मिल्लत के बारे में तारीख से ऐलान कर रही है कि आपने 13 साल 4 महीने 10 दिन में फतवा लिखा है। इल्मे लदुन्नी ऐलान कर रहा है बचपन से, दरिया इल्म का दिल में मौजज़न है, अल्लाह ने सब कुछ अता फरमा दिया है। मगर रिवायत ये बताती है कि जब आप 22 साल के हो गए तब आपके वालिदे गिरामी अलैहि रहमतु व रिज़वान ने मसनदे इफ्ता पर बाज़ाब्ता बैठाया, इसलिए कि वो महज वालिदे गिरामी नहीं थे, मुजद्दिद आज़म अहले सुन्नत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि पूरे भारत में जिनके कलम पर मुझे एतमाद है, फतवों पर एतमाद है, उनमें एक मेरे वालिदे गिरामी हैं जो मुजतहिद फिल मजहब है। इस लफ्ज का मजा सिर्फ उलमा लेंगे। आला हजरत फरमाते हैं कि अब्बू हुजूर मेरे वालिदे गिरामी अलैहि रहमतु व रिज़वान सिर्फ मुफ्ती नहीं है बल्कि मुजतहिद फिल मजहब है। वो मुजतहिद फिल मजहब, उन्होंने इल्म की दस्तार दे दिया, फजीलत की दस्तार दे दिया, कलम पकड़ा दिया, फतवा नवीसी हो रही है। 13 साल की उम्र, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19, 20, 21, इतना बड़ा आलिम जिसने
8 साल की उम्र में अरबी जबान में लिखना शुरू कर दिया हो, जो फतवा नवीसी कर रहा है, विरासत का मसला लिख रहा है, मगर मुजतहिद फिल मजहब ने अपने फर्जंद को मुतलक इजाजत और मसनद 1 साल 5 साल में नहीं अता फरमाई, बल्कि तकरीबन 9 और 10 साल मुसलसल लिखने के बाद अपनी मसनद अता की और फरमाया आज से इस दारुल इफ्ता के मुफ्ती आप। सुभान हजरत, हमारी जमाअत में ये बीमारी बढ़ती जा रही है। हर मदरसे में मरकज कायम हो रहा है जहां इफ्ता की तरबियत दी जाती है और झुंड धर झुंड हमारे लफ्ज पर लोगों को एतराज होता है, मुफ्तियाने कराम निकाले जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि अब कोई मौलवी नजर आता नहीं है, अब कोई आलिम नजर आता नहीं है, कोई फाजिल नजर आता नहीं है, अब जिसे देखिए मुफ्ती बना घूमता है। इसका दरवाजा बंद होना चाहिए। मश्क इफ्ता के लिए इदारे खोले जाएं, मगर 2 साल में हर पढ़ने वाले को मुफ्ती बनाकर पगड़ी देना, इस बिदअत को बंद करना जरूरी है। दाखिला दिया जाए, कंपटीशन कराया जाए, टेस्ट लिया जाए और आला हजरत की उस सुन्नत को, उनके वालिदे गिरामी की उस मुकद्दस सुन्नत को बाकी रखा जाए। 3 साल में, 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में, 15 साल में जब वो अहलियत रखेगा तब उसे अपने मरकज से सनद के साथ भेजा जाएगा कि अब आप जाकर दारुल इफ्ता के मुफ्ती बन जाइए। जी बहुत अच्छा। अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या गौसल मदद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह बहुत अच्छा। हजरात, इसलिए मैंने ये बात कही थी, मौजूद ज़हन में कुछ और था मगर बात दिल में आ गई तो मैंने अर्ज कर दिया कि इफ्ता का काम आसान नहीं है। मुफ्ती के लिए सिर्फ इल्म होना काफी नहीं, बल्कि उसके लिए तकवा जरूरी है। आला हजरत मुजद्दिद दीन और मिल्लत के मकाम को समझने के लिए जरूरी है कि इंसान के पास इल्म मौजूद हो। हम खुद तो नहीं समझते, मगर हमारे अकाबिर ने जो बयान किया उसे पढ़ के हमने जाना कि एक मुफ्ती के लिए जहां बहुत बड़ा आलिम होना जरूरी है, वहीं बहुत बड़ा मुत्तकी होना भी जरूरी है। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। जिंदाबाद। हर आदमी पढ़ लिख करके मुफ्ती नहीं हो सकता। आला हजरत मुजद्दिद दीन और मिल्लत का आलम यह है कि 22 साल की उम्र के बाद आपको मसनद इफ्ता पर बैठाया जा रहा है, मगर आपके तकवा और आपके इल्म हुनर का ये मकाम था कि जब आप मारहरा शरीफ पहुंचे तो चली आ रही सदियों की रिवायत को तोड़ करके ये ऐलान किया गया कि यहाँ तो पहले बरसहा बरस रखकर मुजाहदा कराया जाता है, रियाजत कराई जाती है, इनाबत कराई जाती है, इबादत कराई जाती है, परखा जाता है, तब मुरीद किया जाता है। मगर बरेली शरीफ से आने वाला, अपने वालिदे गिरामी की तरबियत में रहने वाला, ऐसा साफ सुथरा दिल नहीं, आईने तकवा लेकर के आ रहा है। जहां अकाबिर से चली आ रही खातिबुल अकाबिर की रिवायत को तोड़ दिया जा रहा है और ऐलान किया जा रहा है कि न सिर्फ मुरीद किया जाएगा बल्कि खलीफा भी बनाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने यौमे रजा। होनहार बिरवा के चिकने चिकने पाक हुजूर ताजुल शरिया ने कोई फतवा शायद नहीं देखा था, मगर वो सवालात देखे थे, वो एतराज़ात देखे थे, वो फिक्र देखी थी, वो तहकीक देखी थी। हुजूर अरसलान मियां साहब क़िबला की जिसकी बुनियाद पर कहा था कुछ पढ़ लिया, कुछ इस कुछ में बड़ा नुक्ता है। इसलिए कि आजकल 10 साल मदरसे में रहते हैं, वही कुछ तो पाते नहीं है।
मैंने बराऊं शरीफ में भी हजरत को देखा। मेरा आबाई वतन गरीब खाना बराऊं शरीफ में है। उस्ताज की तरह तालिब इल्म रहे, ये हैरत अंगेज बात है। वहां भी नमाज और जमात की पाबंदी, वहां भी शक्ल और सूरत ऐसे ही नजर आ रही थी। आज मैंने पहली बार देखा तो यकीन माने मेरे मुर्शिद इजाजत और मुर्शिद तरीकत हुजूर ताजुश शरिया की याद आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरा देखकर ये महसूस हुआ कि काश जवानी में मैंने देखा होता तो फिर मुझे दोबारा ये चेहरा देखकर याद आ जाता कि नहीं। अल्लाह ताला सलामत रखे, हिफाजत फरमाए। हजरत गिरामी, आला हजरत मुजद्दिद दीन और मिल्लत को सिर्फ मुजद्दिद नहीं बल्कि मुजद्दिद आजम कहा और पूरी दुनिया में मसलक आला हजरत जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। और एतराज भी होता है कि फिर महबूब इलाही का मसलक क्यों नहीं कहा जाता, ख्वाजा अजमेरी का मसलक क्यों नहीं कहा जाता। अकाबिर औलियाए कराम बहुत से पहले से चले आ रहे, उलमा भी हैं हिंदुस्तान में। मुजद्दिद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी मुजद्दिद कहे जाते हैं, मुजद्दिद अल्फसानी मुजद्दिद कहे जाते हैं। और मुजद्दिद हैं औरंगजेब अबुल मुजफ्फर मुहिबुद्दीन आलमगीर बादशाह हिंदुस्तान को मुजद्दिद कहा जाता और वो मुजद्दिद हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अगर कोई बहुत बड़ा फतावा रज़विया की शक्ल में 40 जिल्दों में, 30 जिल्दों में, 12 जिल्दों में इंसाइक्लोपीडिया फिक्र का आता फरमाया है, तो किताब लिखने की बुनियाद पर, मसाइल देने की बुनियाद पर अगर किसी को मुजद्दिद आजम कहा जा सकता है तो अबुल मुजफ्फर मुहिबुद्दीन औरंगजेब आलमगीर को मुजद्दिद आजम कहा जाना चाहिए, क्योंकि फतावा हिंदिया उन्होंने जमा करवाया। आला हजरत अजीमुल बरकत की 1000 किताबें हैं, लेकिन आप दुनिया में निगाह उठाकर देखिए, इमाम जलालुद्दीन अब्दुल रहमान अस्सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह की किताबें कम नहीं है। 700 से जायद किताबें इमाम सयूती की छप चुकी हैं। जजाइर में पीएचडी करने वाले ने उनकी किताब की फहरिस्त तैयार किया, इंडेक्स तौसीफी फहरिस्त तैयार किया, उस पर उसे पीएचडी की डिग्री दी गई और वो डॉक्टर बन गया। तो अगर ज्यादा लिखने की बुनियाद पर, मुख्तलिफ मौज़ूआत के लिखने की बुनियाद पर किसी को मुजद्दिद और मुजद्दिद आजम कहा जा सकता है, तो इमाम जलालुद्दीन सयूती को मुजद्दिद आजम कहा जाना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने एक मौजू पर नहीं, न जाने कैसे कैसे मौजूआत पर जितने इस्लामी शरीयत के कवानीन, दस्तूर के उलूम व फनून है, बेशतर में उन्होंने पूरी एक लाइब्रेरी भर जाए उनकी किताबों से। अगर छपी हुई किताबों को इकट्ठा कर दिया जाए, 25-25 जिल्दों में किताबें, 10-10 जिल्दों में किताबें हैं। दुर्रुल मंसूर उठाकर देखिए आप। इमाम तबरी के बाद सबसे मोतबर किताब तफसीर बिल मासूर में, लेकिन उनको मुजद्दिद आजम हिंदुस्तान पाकिस्तान बर्रे सगीर में बसने वाला नहीं कहता, बल्कि उर्दू जबान बोलने वाले पूरी दुनिया में मुजद्दिद आजम कहते हैं। तो आला हजरत को कहते हैं। आला हजरत ने किसी की परवाह नहीं किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ख्याल नहीं किया, उनके वजीफा खोरों की गर्दनें मार दी। किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे, बड़ी ताकत से लड़ गए। तो मुझे कहने दिया जाए अकबर द ग्रेट मुजद्दिद अल्फसानी तो हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल बादशाह से लड़े। दीन इलाही के मद्दे मकाबिल इस्लामी शरीयत के तहफ्फुज़ करने वाले अजीम सिपाही के मुजद्दिद का नाम मुजद्दिद अल्फसानी है। अगर हिम्मत और कुव्वत का मुजाहरा करना ही तजदीदी कारनामा है तो मुजद्दिद अल्फसानी को मुजद्दिद आजम क्यों नहीं जी। हजरात, ये सवालात स्टेजों से किए जा रहे हैं। अभी आपने सुना सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, ये एक मौजू है, इस पर मुस्तकिल तकरीर होती है, मैं उस मौजू पे नहीं जाना चाहता। हर आदमी आज पढ़ा लिखा हो या अनपढ़,
वो गोया की पढ़ा लिखा बन गया, इसलिए कि गूगल चचा में से कुछ पूछने के लिए लिखना जरूरी नहीं, बोल दीजिए टाइप कर देगा। कौन सी जबान बोलना चाहते, फ्रेंच बोलना चाहते, डच में कन्वर्ट करना चाहते, संस्कृत में करेंगे, हिंदुस्तानी में करेंगे, जापानी में करेंगे, कौन सी जबान आप चाहते, चचा से पूछिए, चचा जवाब देते। पढ़ना जरूरी नहीं, लिखना जरूरी नहीं, सिर्फ आप बोल लीजिए और जो चाहिए वो पूछ लीजिए। आप पूछ लेते हैं, आप जान लेते हैं। लेकिन हजरात, आपका दीन है ये, यूट्यूब से मत सीखिए। क्या बात, कौन बोल रहा है? हर आदमी से अपना दीन नहीं लिया जाता। हाँ, बहुत बड़े जानकार से तुम फतवा मत पूछो, जब तक उसका तकवा ना देख लो उस वक्त तक उससे मसला मत। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरूरी है कि जिससे अपना दीन आप सीखो, फतवा लो, उसकी हकीकत को आप जानो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया में आपको लौटाना चाहता हूं, लेकिन आप जब यूट्यूबर हैं और यूट्यूब चलाते हैं या देखते हैं, आप व्हाट्सएप देखते हैं, आप इंस्टाग्राम पर जाते हैं, आप फेसबुक पर जाते हैं, आप एक्स पर मौजूद होते हैं, तो आपके सामने इन सवालात का हुजूम आता है। आपसे पूछा जाता है आला हजरत को मुजद्दिद आजम क्यों कहा जाता है, और उनको जिन्होंने इतनी ताकत के साथ, हाँ, उस अकबर द ग्रेट शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन शाह मोहम्मद अकबर के आगे सजदा नहीं किया था, सारे लोग जाते थे। उलमा वो भी थे जिन्हें अबुल फजल कहा जाता है, उलमा में से वो भी थे जिन्हें फैजी कहा जाता है। वो अकबर के सामने सजदा रेज होते थे, मगर एक आलिम रब्बानी वो था जिसने कहा गर्दन काट दी जाए, मगर किसी अकबर के सामने हम सर नहीं झुका सकते। हम तो अल्लाह अकबर सुन करके सर झुकाने वाले। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने यौमे रजा। सुभान। ये सवाल आपके सामने रखा जाता है, आपसे पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। आप यूट्यूबरों से ये सवाल सुन सकते हैं, आप व्हाट्सएप से आपके पास आ सकता है। तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ और आपके दिलो दिमाग में उतार देना चाहता हूँ कि आला हजरत मुजद्दिद दीन और मिल्लत की किताबें सिर्फ शुमार की बुनियाद पर नहीं है। जी, क्या बात है। बीच में जाहिर के अंदाज पर इस्तितराज से काम ले लूं कि मैं पाकिस्तान लाहौर पहुंचा और मिनहाजुल कुरान तहरीक के डेनमार्क में चलने वाले चैनल का नुमाइंदा आया हुआ। मेरे सामने किताब लाकर रखी गई और कहा गया कि मौलाना आप जवाब दीजिए कि आला हजरत की 1000 किताबें हैं, मगर छपी कितनी है? रवां सदी के मुजद्दिद की 700 किताबें छप चुकी हैं। मेरे सामने किताब रखी हुई थी, मैंने उठाया और पूछा, ये किताब रवां सदी के मुजद्दिद की है? कहा जी हाँ। मैंने कहा बता दो इस किताब में इनकी कितनी है? क्या बात। कट पेस्ट का नाम किताब नहीं है। आला हजरत का वरक के एतबार से सबसे छोटा रिसाला उठाकर देखो, 30 पेज, 25 पेज, 50 पेज, 75 पेज का, तुम्हें एहसास होगा वो रिसाला नहीं है, बल्कि 1300 साल 1200 साल से चली आ रही फिक्ही रिवायात को चैलेंज किया गया है। सारे फुकहा ने एक इंसान मर्द के लिए 17 औरत के आज़ा 7 बताए, किसी ने 5 बताए, मगर उस 25 पेज में आला हजरत ने तहकीक किया तो बताया 9। वाह सुभान, क्या बात। मसला ये नहीं है कि 40 हदीस 40 आतल कादरिया लिख दीजिए। अब एक मौजू पर तमाम हदीस की किताबों से मौजूदार इकट्ठा है, निकाल लीजिए, तर्जमा भी छपा हुआ है, कट पेस्ट करिए। 40 40 दिन में नहीं, 4 दिन में छप।
मैंने कहा मुजद्दिद होने की शराइत के साथ साथ ये जरूरी है मौलाना ये किताब आपके सामने जरा हमें बताओ कि इसमें इनकी अपनी तहकीक क्या और कितनी है। और आला हजरत की किताब फतावा रज़विया खोल कर देखो, हर दूसरे सफ़हे के बाद काला के बाद अकूल आ रहा है, 2-2 सफ़हा 5-5 सफ़हा। वो सब कहते थे और कहते अब मैं कहता हूँ, अब मैं कहता हूँ हजरत गिरामी मुजद्दिद होना आसान काम नहीं है, बहुत से शराइत हैं और उस शर्त के साथ साथ वो इल्मी खूबी वो सलाहियत भी जरूरी है जो एक मुजद्दिद के अंदर होना चाहिए। मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता था, मगर बात आ गई तो मैंने सोचा अर्ज कर दूं, आला हजरत मुजद्दिद आजम क्यों, आला हजरत मुजद्दिद आजम क्यों है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती की किताबें उठा करके देखिए, उलूम शरीयत और फनून शरीयत के बहुत से मौज़ूआत और फनून में उनकी किताबें मिलेंगी, मगर तजर्बे के तौर पर आप भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बड़े बड़े मदरसों की लाइब्रेरियों में जाकर तलाशिए कि उनकी कितनी किताबें हैं। लाइब्रेरी कौन सी, दारुल इफ्ता वाली, इसलिए कि उन्होंने जो लिखा है वो मखसूस फन पर जो रिवायात से चली आ रही अंदाज की किताबें थी, उसी उन्वान के तहत उसी की तहकीकात पेश किया है। आला हजरत सदर बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने सिर्फ अपने अहद में नहीं बल्कि कयामत तक रूनुमा होने वाले उन सारे चैलेंजेस को निगाह में रखकर किताबें तहरीर फरमाया है जो पूरी दुनिया में मुसलमानों को चैलेंज करता है। उसकी जिंदा मिसाल कश्फुल इल्लह अन सिमतिल क़िबला। अमेरिका में जब इस्लाम की बढ़ती हुई तहरीक को जालिमों ने देखा कि अब तो इस्लाम पूरे अमेरिका को अपने घेरे में ले लेगा, तेजी के साथ काले मुसलमान हो रहे हैं। लोएस फरकान जो कालों का चेयरमैन प्रेसिडेंट थे, वो हमारी यूनिवर्सिटी आए, उन्होंने कहा मुसलमानों परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपस में मत लड़ो, अगर इसी तेजी के साथ अमेरिका में इस्लाम फैलता रहा तो आने वाला कल किसी और का अमेरिका नहीं होगा बल्कि मुसलमानों का अमेरिका। इस बढ़ती हुई तहरीक को देखकर जालिम साइंसदान ने सोचा अब मुसलमानों के पास कोई रसदगाह नहीं है, अब मुसलमानों के पास कोई साइंटिस्ट नहीं है, अब इनके पास कोई जागरफिदा नहीं है, अब कोई इनके पास विद्वान नहीं है। जो उलमा है वो मॉडर्न तालीम को नहीं जानते हैं और जो मॉडर्न सिस्टम को जानते हैं वो उलमा नहीं है। अब कौन हमें जवाब देगा। उसने कहा ईमान के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस्लाम में, ईमान के बाद सबसे अहम चीज इस्लाम में क्या है। अरे बोलो ना भाई, आप मुसलमान ईमान लिया है, नहा धुल लिया, तैयार हैं, फिट हैं, अब सबसे बड़ा काम आपका क्या है। नमाज है। मुसलमान ईमान के बाद सबसे जरूरी काम नमाज है। जैसे जोहर का वक्त हुआ आप फर्ज अदा कीजिए, तो जब नमाज आप पढ़ेंगे तो किबला मुंह खड़े होंगे या कैसे खड़े होंगे। आप कहते हैं मेरा मुंह तरफ काबा शरीफ की तरफ, मेरा मुंह काबा शरीफ की तरफ, मेरा मुंह किबला की तरफ। उसने चैलेंज किया कि पूरे अमेरिका में जहां कहीं खड़े हो जाओ किबला की तरफ रुख नहीं कर सकते, इसलिए कि काबा सर के ऊपर आता। मैंने हुजूर ताजुश्शरीअ अलैहि रहमत व रिज़वान की जानिब से भेजे हुए फतावे इमाम इल्म फन की बारगाह में देखे, वहां दारुल इफ्ता अल मसरिया का भी फतवा मौजूद था।
जामिया आले सऊद का भी फतवा मौजूद था, सीरिया का भी फतवा मौजूद था, लिबनान का भी फतवा मौजूद था। हमारे उलमा जो लंदन में रहते हैं उनकी तरफ से इकट्ठा किया हुआ मुख्तलिफ जबानों में तर्जमा किया हुआ फतवा मौजूद था। सबने उसका जवाब दिया था। कोई कुरान से जवाब दे रहा था, कोई हदीस से जवाब दे रहा था, कोई अपने फिक्र नजर से जवाब दे रहा था, मगर वो विद्वान, वो साइंटिस्ट कहता था हम न कुरान मानते हैं, न हदीस मानते हैं, न फिक्र मानते हैं, न उसूल मानते हैं। तुम्हें दुनिया के दस्तूर और कानून के मुताबिक जो इस क़ुराए अर्द को नापने और पैमाइश करने का तरीका बताया गया है, जिससे राहें मुतय्यन की जाती हैं, जिससे सिमतें मुतय्यन की जाती हैं, जब तक वो इल्म से ना बताओगे हम तस्लीम न करेंगे। सारी दुनिया खामोश थी, मगर आला हजरत कह रहे थे मेरे जमाने में लंदन से चैलेंज आया, मैंने जवाब दिया। यूनान से चैलेंज आया, मैंने जवाब दिया। सऊदीया से चैलेंज आया, मैंने जवाब दिया। थाना भवन से चैलेंज आया, मैंने जवाब दिया। कल मेरे जाने के बाद अगर अमेरिका से भी सवाल आएगा तो बरेली से जवाब देता नजर आऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न यौमे रज़ा। लोग अमेरिका का किबला तलाश कर रहे थे, मगर आला हजरत का रिसाला मिल गया। उसका नाम था कश्फुल इल्ला अन सिमतिल किबला, यानी बरेली में हमारा किबला कह रहा था, तुम सिर्फ अमेरिका का किबला न तलाश करना। आला हजरत मुजद्दिद आजम की बारगाह में आ जाना, तुम्हें अमेरिका का किबला मालूम हो जाएगा। आला हजरत ने टेक्नामेंट्री से पूरी दुनिया का हर सिमत और हर गोशे का किबला बता दिया। एक अमेरिका नहीं, हजारों टापू तलाश कर लो, उसमें उसका जवाब मिल जाएगा। नारा लगाए, उठ के नारा लगाए, हाथ उठाकर जवाब दे सारे लोग। वाह वाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, आला हजरत, आला ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। आला हजरत ने सिर्फ टेक्नामेंट्री से नहीं, जिससे समंदर में जहाजों की सिमत मुतय्यन की जाती है, सिर्फ उसी से नहीं जवाब दिया, बल्कि इल्म मुसल्लस मुसत्तह, इल्म मुसल्लस कुरवी से भी जवाब दिया, जिसको आप ट्रेंगल कहते हैं। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, कश्फुल इल्ला छपी हुई है, हजरत अल्लामा काजी शहीद आलम साहब का मुकद्दमा उस पर मौजूद है, जिन्होंने बार बार इमाम इल्म फन की बारगाह में ज़ानुयत तह किया, तब वो मुकद्दमा और वो तकरीर तैयार है। बिहार में है, फिजिकली दिल तो उनका यही होगा, इसलिए कि बिहार की बहारें यहीं से, बिहार की बहारें यहीं से हैं। हजरत, मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि आला हजरत मुजद्दिद दीन और मिल्लत ने अपने जमाने के सिर्फ सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि आपने ऐसी तहकीकात पैदा फरमाई जिनके जरिए आज भी हर नए नए पैदा होने वाले चैलेंज का जवाब हमें उस किताब से मिलता है। एक रुख तो ये आपकी तहरीर का है, मगर आपने सिर्फ तहरीरी काम तो नहीं किया, सिर्फ आपने तहरीरी काम नहीं किया था, पूरे भारत में फरंगी महल में मुरत्तब किए गए दरसे निजामी के कोर्स को अगर कहीं कोई पढ़ा रहा है तो बिल वास्ता या बिला वास्ता वो आला हजरत की शागिर्दी ही रखता है। शागिर्द होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि एदादिया की किताबें पढ़ाई जाएं, या एदादिया से लेकर के सामिना तक फजीलत की किताबें पढ़ाई जाएं। आज अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में अगर मिसबाह के अंदर कोई लौ लगी हुई है तो वो सदर शरिया की लौ है।
और सदीर शरिया की लौ में अगर तपिश आई थी तो मुजद्दिद आलम आला हजरत के मुकद्दस तेल से आई थी, मुकद्दस निगाह से आई थी। आज जितने भी शागिर्द वहां आपको नजर आ रहे हैं, तो जो मिसबाही है वो मंजरी भी है, क्या बात है, जो मिसबाही है वो रज़वी है। मैंने कहा था सारे लोग मिसबाही लिख लो, सिर्फ हुजूर हाफिज़े मिल्लत के साथ मंजरी लगा दो। सिर्फ सदरुल अफाजिल के मुकद्दस दारुल नईमिया में पढ़ने वालों को नईमी जरूर कहा जाता, मगर हर जुमेरात को सदरुल अफाजिल आ रहे कहते हैं वो इनके शागिर्द नहीं। अबे नादान, तुझे मालूम ही नहीं है कि शागिर्द होने के लिए 100 साल पढ़ना और पढ़ाना जरूरी नहीं है। हमें इल्म वाला एक हफ्ते में एक दिन नहीं बल्कि महीने में चंद घंटे पा जाए तो अबू यूसुफ बन जाता है, इमाम मोहम्मद बन जाता है, मुहद्दिस आज़म बन जाता है, सदरुल शरिया बन जाता है, सदरुल अफाजिल बन जाता है, शेर बे शेर सुन्नत बन जाता है। सुभान अल्लाह। एक सिलसिला वो है जो हुजूर सदरुल शरिया से चला, और दूसरा सिलसिला जिनके लिए मंजर इस्लाम कायम किया गया था वो मलिकुल उलमा का। सुभान अल्लाह। उनकी दरसगाह के खुशचीनों ने तो किसी कहने वाले ने कहा आला हजरत ने मवाद तो दिया मगर सिपाही नहीं पैदा किया, इसलिए कि उसकी आंख में सुरमा बरेली का नहीं लगाया गया था। अगर बरेली शरीफ का सुरमा लगाया गया होता तो उसे नजर आता। गैर मुनकसिम हिंदो पाक में अगर सच्चे इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिजीन कहीं नजर आते हैं तो वो आला हजरत के सिपाही है, वो आला हजरत के तलामे से। बेशक बेशक हजरत, यह मैसेज यही नहीं, जहां कहीं मौका मिलता है तो हम जरूर पेश करते हैं और देते हैं, कि समझने की जरूरत है। तो एक रुख ये हुआ कि आला हजरत ने तहरीर फरमा दिया तो आला हजरत ने उस किताबों को पढ़ने पढ़ाने वाले भी पैदा किए, जिन्होंने न सिर्फ ये कि इस हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैलकर सच्चे इस्लाम को पेश किया। न हजरत आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमतु व रिदवान की किताबों को पहुंचाया और उन्हें पढ़ाया और समझाया। दूसरी बात और दूसरा सवाल ये था कि मसलक आला हजरत क्यों कहा जाता है? अजमेर शरीफ का वाली जो ख्वाजा गरीब नवाज, जिसके एहसान से पूरा भारत, जिनके एहसान के नीचे पूरा भारत दबा हुआ, लाखों लाख लोगों ने जिनके मुकद्दस किरदार और पैगाम को देखकर इस्लाम कबूल किया। आला हजरत ने जिनकी तारीफ और तौसीफ की, जिनकी बारगाह में हाजिरी देते थे, अदब के साथ जाते थे, उनका मसलक क्यों नहीं है? वलीउल्लाही मसलक। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिल में बीमारी पैदा हुई तो उन्होंने मुख्तलिफ बहानों से ये तैयारी शुरू किया। मसलक वलीउल्लाही है, मसलक मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी है, मुहद्दिस अल इतलाक। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए जरा करीब आइए, हम आपसे सवाल करके और खुद ही जवाब आपसे दिलवा लेंगे। आप हमको बताइए, मसलक ख्वाजा गरीब नवाज आप जानते हैं? बोलिए बोलिए। जानते हैं, वही है जो मसलक आला हज़रत। जी बेशक। जब तुम कहते हो, मसलक कहते किसको हैं? बहुत से मौलवी आजकल मुफ्ती बन गए जिन्हें वाकया ये है कि इफ्ता का हमजा भी नहीं आता, उन्हें लफ्ज मसलक का माना भी याद नहीं। हालांकि लफ्ज ताजुश शरिया पर भी एतराज था, लेकिन ताजुश शरिया ने ही तौज़ीह तलवी में मसलक की तशरीह लिखी है, काश पढ़ लिया हो। मसलक कहते हैं मंशा को, मजहब को, जिस राह पर चला जाए। क्या बात, वाह सुभान अल्लाह। सुन्नत को, तरीका को, जिस ढर्रे को, जिस ढब को इख्तियार किया जाए। मसलक आला हजरत का मतलब होता है जिस राह पर आला हजरत चले तो आप भी
ख्वाजा अजमेरी के मसलक पर चलिए, चल पाएंगे? अरे चल पाओगे भाई? चल पाएंगे? तो फिर लड़ जाइए, जूती उड़ाइए अपनी, उड़ाओ जूती, जादूगर को आसमान से जमीन पे लाओ। क्या बात है, बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह। महबूबे इलाही के मसलक पर चलना है, चलोगे? बुलाओ अमीर खुसरो को स्टेज पे, चले धुन जो चलनी है। हजरात, बहुत अच्छा, बोलना आसान होता है मगर उसको प्रूफ करना बहुत दुश्वार होता है, बड़ा मुश्किल होता है। जब आप किसी का मसलक कहोगे तो तुम्हें उनके तरीके को बताना पड़ेगा, उनके निशाने कदम को दिखाना पड़ेगा, उनके खुतूत को मुतय्यन करना पड़ेगा, उनकी आरा को सामने लाना पड़ेगा। आओ, जो लोग मुखालफत करते हैं, जो लोग तानो तशनी करते हैं, जो तहकीकात की दुनिया में जब वो उतरते हैं तो उन्हें कहना पड़ता है हक वही है जो आला हजरत कहते थे, मसलक वही है जो आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहीद बगदाद अल्लामा हुसैनुल हक मेरे शागिर्द होते हैं जी। जब वो लौट कर आए तो उन्होंने कहा, मैंने अपने अब्बू हुजूर सालिम मियां साहब से पूछा जब मैं उमरा को गया कि जरा बताइए अब्बू जान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अजान कहाँ होती? जी, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मेरे अब्बू ने जब बताया तो मैं शर्मा के सर नीचे करके चला आया, मैंने कुछ नहीं कहा। क्या मतलब होता है इसका? क्या वो इतराफ किया उन्होंने कि आला हजरत के फतवा रज़िया पढ़ लेने के बाद कोई भी आदमी आला हजरत का हुए बगैर नहीं रह सकता। ये इमाम इल्म फन का कमाल था कि भारत की कोई खानकाह ऐसी नहीं है जहां उनके तलामेजा मौजूद न हो, और उनके घुट्टी में रज़वियत पिलाई गई थी इसलिए कि वो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को मुफ्ती आजम नहीं कहते थे। हजार बार मेरे कानों ने सुना, जब भी वो नाम लेते तो फरमाते हुजूर सैयदना सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाया करते थे। जब मैं बीबीजी बज़हर इस्लाम से फारिग हुआ, सारे तलबा जाते थे, हुजूर मुफ्ती आजम से इजाजत लेकर के आते थे। मैं भी गया सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में, मैंने अर्ज किया सरकार मेरी फरागत हो गई है। तो कहा अच्छी बात है, मुबारक हो मियां आपकी फरागत हो गई। कहा सरकार हमें भी इजाजत दे दीजिए। क्या फरमाया? हमें भी इजाजत, इमाम इल्म फन की बात कर रहा हूं मैं, हमें भी इजाजत दे दीजिए, हमें भी इजाजत दे दीजिए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुर रिज़वान ने फरमाया मियां पहले इस लायक बनो फिर इजाजत ले लेना। वो मंतिकी आदमी मलकुल उलमा के शागिर्द, कहा हुजूर मैं खुद से तो कभी नहीं बन पाऊंगा, मैं लाख कोशिश कर लूं मैं खुद से कभी नहीं बन पाऊंगा, मुझे उस लायक बना कर दे दीजिए। अपने दामाद से फरमाया जाओ मियां कलम कागज ले आओ, कलम कागज ले आओ, और तहरीर फरमा करके आपने इजाजत दिया नहीं, बल्कि मजहर इस्लाम में उसी वक्त मुदर्रिस भी मुतय्यन। अब जरा गौर कीजिए, तो ये वो मकाम नहीं है जहां सिर्फ पढ़ाया जाता हो, ये आला हजरत का खून है। इधर से जरा सा पुशअप होता है तो मदीने वाले की हवा, जरा सा रंग चढ़ता है खुदा की कसम तो आला हजरत का फैजान होता है, हुज्जतुल इस्लाम का फैजान होता है। हमारे यहाँ एक बड़े शहजादे पढ़ने के लिए आए, फोन आया कि मैंने पूरा भारत देखा मगर मुझे कोई नजर नहीं आया, जितने बेटवों को देखा सब पटुआ नजर आए, आपके यहाँ मैं भेजना चाहता हूँ। मैंने इमाम इल्म फन से पूछा क्या फरमाते? कहा ऐसे घरों के बच्चे आए तो इनकार न करना कभी, इसलिए कि दूसरे बच्चों को इन्हीं के सदक़े में पढ़ाया जाता है।
अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसा ज़हन दिया होता है। जनाब आली वो आए, चंद ही साल रहे, मगर आलम ये था कि दूसरे बच्चों को हम पढ़ाते थे, वो याद करने की कोशिश करते, उन्हें याद नहीं होता और वो एक हफ्ता सुन करके 5 दिन के लिए लखनऊ हकीम से दवा लेने चले आते थे, फिर लौट कर आते थे। मगर जब इम्तिहान लिया जाता था तो दरसगाह में पढ़ाए हुए सवालात का जवाब अगर कोई देता था तो कोई और नहीं होता था, वो इकलौता शहजादा होता। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। ये अल्लाह का एहसान है, ये उसका फजल है, जिसे चाहता है वो अता फरमाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज के इस प्रोग्राम में यौम विलादत आला हजरत में आपके लिए पैगाम यही है कि आप मुजद्दिद आज़म के मिशन को जानिए, उनकी तहरीक को समझिए कि अपना दीन आप हर किसी से मत लीजिए, हर एक से सवाल मत कीजिए, हर जगह से फतवा मत मांगिए, सबकी राह पर मत दौड़िए, बल्कि जो आपको बताया गया, जिनके अंदर इल्म के साथ तकवा का भी एहसास कीजिए, जिनके अंदर इल्म के साथ परहेजगारी भी आप महसूस कीजिए, उनसे सवाल कीजिए, उनके करीब हो जाइए। यूट्यूब में बहुत बड़े बड़े अमामे, रंग बिरंगे कपड़े, न जाने कैसे कैसे ढंग के लोग नजर आते हैं, इन बहरूपियों से दूर रहिए। अगर आपको यूट्यूब से सुनना है तो कुरान सुनिए, यूट्यूब से सुनना है तो नाते सुनिए, यूट्यूब से सुनना है तो उन चीजों को सुनिए जिसमें तहरीफात और तब्दीलियां नहीं होती हैं, उन बातों को मत सुनिए। कहीं आपको शामदी नजर आएगा, कहीं आपको इंजीनियर नजर आएगा, कहीं आपको गामिदी नजर आएगा, कहीं आपको प्लम्बर नजर आएगा, कहीं इस्लामी शक्ल सूरत में कोई यहूदी नजर आएगा, कोई मजूसी नजर आएगा, कभी वहाबी नजर आएगा, कभी देवबंदी नजर आएगा, कभी चकलालवी नजर आएगा। हमें सरसैयद से बड़ी दाढ़ी उस जमाने में शायद किसी की नहीं हो। तो जाहिरी वजन और विजन देखकर तो काम नहीं किया जाएगा। टोपी भी ऊंची है, तरबूश है,